ब्रॉडगेज पर फिर से एक्सप्रेस ट्रेन दौड़ाने की तैयारी। पैसेंजर ट्रेन प्रारंभ होने से ही जिले वासियों को मिल सकेगा लाभ। पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा की हड़ताल का 11वां दिन, मटके फोड़ जताया विरोध। और सावन के दूसरे सोमवार को शिवालयों में लगी भीड़। नमस्कार, बालाघाट लाइव के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आकाश। अब देखते हैं खबरें विस्तार से। कोविड के चलते जबलपुर गोंदिया ट्रैक पर बंद की गई एक्सप्रेस ट्रेनों को फिर से प्रारंभ किए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। जल्द ही जबलपुर चांदा फोर ट्रेन को शुरू किया जा सकता है, जिसके लिए ट्रैकों के निरीक्षण का कार्य किया जा चुका है। एक्सप्रेस ट्रेन भले ही प्रारंभ कर दी जाए, लेकिन जिलेवासियों को रेल यात्रा का वास्तविक लाभ तभी मिल सकेगा जब गोंदिया से जबलपुर के बीच पैसेंजर ट्रेनें चलाई जाएं। जिले के सांसद ढाल सिंह बिसेन ने इस संदर्भ में रेल मंत्री से मुलाकात कर चुके हैं, लेकिन अब जनता को भी पैसेंजर ट्रेन शुरू करने के लिए दबाव बनाना होगा। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में 17 घटक संगठनों के अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी महत्वपूर्ण मांगों का निराकरण करने के लिए किरनापुर जनपद पंचायत अधिकारी कर्मचारी और ग्राम पंचायत कर्मचारियों के द्वारा संयुक्त रूप से मुख्यालय जनपद पंचायत के प्रांगण में मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा मांगे न मानने पर 22 जुलाई से अनिश्चितकालीन के लिए काम बंद धरना प्रदर्शन शुरू कर दिया था। वहीं अनिश्चितकालीन हड़ताल का 5वां दिन है। हड़ताल का धीरे धीरे प्रभाव दिखाई देने लगा है। अधिकतम ग्राम पंचायतों में ताले लगे हुए दिखाई दिए। वहीं मध्य प्रदेश सरकार द्वारा चलाई जा रही हितग्राही मूलक योजना भी प्रभावित हो रही है। और हमारे संयुक्त मोर्चा के तत्वाधान में आज 12वां दिन हो गया हम लोग हड़ताल पे बैठे हुए हैं। और हमारी पूरे 17 संगठन के संयुक्त मोर्चा बनाया गया, जिसके तहत हमारी मांगे रखी गई। हर संगठन की अलग अलग मांगे रखी गई हैं। और हमारा रोजगार सहायक संगठन, सचिव संगठन, हमारा बीसी संगठन, बीसी एसबीएम संगठन, ये भी सबसे हमारी मुख्य मांग है हमें नियमित करें। और सचिव संगठन का सातवां वेतनमान से उनकी गणना करें। जो 6वां वेतनमान दे हो रहा है उसको 7वें से अनुकंपा नियुक्ति दे उसमें। और जो अनुकंपा नियुक्ति की जो त्रुटियां हैं अलग अलग प्रकार से इनके इसमें वो उसका सुधार है। जीआरएस संघ की जो है इनको अंशकालीन से पूर्णकालीन करने के लिए मांग है हमारी। और इनका वेतन भी बढ़ोतरी करें। आज जो मटका फोड़े आप लोगों ने, तो क्या मैसेज देना चाहते हैं? हम मैसेज यही देना चाह रहे हैं कि प्रशासन जागो। हमारे आज 12वां दिन होने के बाद भी कोई भी हमारे संगठन के किसी भी अध्यक्ष को नहीं बुलाया जा रहा है। लेकिन क्या समझते हैं, तो प्रशासन को जागने के लिए ही आज का आक्रोश मटका फोड़ कार्यक्रम रखा गया। आगे की क्या रणनीति? आगे रणनीति हमारी हड़ताल की रहेगी अनिश्चितकालीन, जब तक हमारी मांगे पूरी नहीं। संयुक्त मोर्चे की हड़ताल चल रही है और ये पंचायत विभाग का और ग्राम विकास का प्रमुख अंग है। आज हमारे ग्राम विकास की शुरुआत यदि होती है तो वो जीआरएस सचिव, ये दो हमारे मतलब जमीनी स्तर के प्रशासनिक तंत्र हैं। हमें जानकारी है 15 साल से हम जनपद की राजनीति कर रहे हैं, निर्माण समिति का संचालन कर रहे हैं। अभी श्रीमती आराधना चौहान यहाँ सभापति हैं। हम देख रहे हैं कि 9,000 रुपये की तनख्वाह में एक जीआरएस को पंचायत में किस तरीके से कार्य करना पड़ता है। 9,000 रुपये का अर्थ ही नहीं है। अभी इनका जो नारा लग रहा था उस नारा का मैं समर्थन करता हूँ कि टेंशन तो है नहीं, टेंशन दुनिया भर की है। छोटी राजनीति में इन लोगों पर आरोप लगेगा कि इनने 500 रुपये लिया, 1,000 रुपये लिया। 9,000 रुपये में आज परिवार का संचालन कर लें जीआरएस के लिए संभव नहीं है। सचिव आज कंटिन्यू मैं देख रहा हूँ कि 15 से 20 साल 22 साल के सचिव होते जा रहे हैं। पंचायत विभाग में इनका संविलियन नहीं है। हम इनकी मांग का पुरजोर समर्थन करते हैं। जैसे शिक्षा विभाग के लिए मध्य प्रदेश शासन ने नीति का निर्धारण किया, बिल्कुल सचिव संगठन को उनका जो अधिकार का जो लाभ है, जो उनके अधिकार के दायरे में आता है, उनकी हर मांग पूरी होना चाहिए। उनको 7वां वेतनमान मिलना चाहिए। पंचायत विभाग में उनका संविलियन होना चाहिए। मनरेगा में हमारे जीआरएस रोजगार सहायक काम कर रहे हैं, उनकी हर जायज मांग पूरी होना चाहिए। तनख्वाह पे तो मैं व्यक्तिगत निर्माण समिति की ओर से आराधना जी चौहान की तरफ से और अपनी जनपद पंचायत की सामान्य प्रशासन समिति का निर्णय घोषित करता हूं इनके समर्थन में। हमारी किरनापुर जनपद की सामान्य प्रशासन समिति इनके पक्ष में निर्णय करेगी। सावन मास के दूसरे सावन सोमवार को शिवालयों में भगवान शिव को जलाभिषेक कर पूजा अर्चना कर शिव भक्तों की भीड़ लगी रही।
नगर मुख्यालय स्थित श्री शिव साई मंदिर शंकर घाट स्थित शिव मंदिर में श्रद्धालुओं द्वारा शिव जी को जलाभिषेक कर बेलपत्र चढ़ाकर आशीर्वाद लिया गया। इसी तरह सावन मास में हर वर्ष निकलने वाली कांवड़ यात्रा पर कोरोना को देखते हुए प्रतिबंध लगाया गया है, जिससे शिव जी को जलाभिषेक करने कांवड़ियों का जत्था नहीं दिखाई दे रहा है। कोरोना महामारी के दौरान स्वास्थ्य पर कई सवाल खड़े होते रहे हैं, जिससे एक बड़ा सवाल कोरोना से मौतों के आंकड़े हैं, जिसको लेकर विपक्ष केंद्र सरकार और प्रदेश सरकार पर कोरोना से हुई मौतों के आंकड़े को छुपाने का आरोप लगा रहा है। देश में मौतों के आंकड़ों के मुकाबले कई ज्यादा मौतें होने का दावा विदेश मीडिया ने किया है। प्रदेश में कोरोना वायरस की दूसरी लहर का असर काफी हद तक कम हो गया है, हालांकि अभी भी संकट पूरी तरह से टला नहीं है। इस महामारी के दौरान स्वास्थ्य विभाग पर कई तरह के सवाल खड़े किए गए हैं। कोरोना से हो रही मौत को लेकर प्रदेश सहित जिले में कांग्रेस हमला कर रही है। जहां प्रदेश में विपक्ष लगातार कोरोना से मौत को लेकर सरकार पर आंकड़े छिपाने का आरोप लगा रही है, वहीं प्रदेश सहित जिलों में कोरोना से मौत के आंकड़ों को लेकर कांग्रेस ने कोरोना योद्धा की टीम भी गठित कर दी है, ताकि सरकार के आंकड़े और कांग्रेस के कोरोना योद्धा से मिलने वाले आंकड़ों को आम जनता के सामने रखकर प्रदेश की जनता को कोरोना से होने वाली वास्तविकता का पता चल सके। उत्तर सामान्य वन परिक्षेत्र कार्यालय में एक दिवसीय मानसून सत्र का समीक्षा बैठक का आयोजन किया गया था। इस बैठक में वन परिक्षेत्र अधिकारी नरेश काकोड़िया द्वारा लामता, परसवाड़ा और नगरवाड़ा सर्किल के सहायक परिक्षेत्र अधिकारी और समस्त वन रक्षकों को वानिकी कार्य, वन प्राणियों के शिकार रोकने और अन्य वन अपराध रोकने के लिए गश्ती कार्य के लिए आवश्यक सामान, रेनकोट, जूते और अन्य सामग्री वितरण की गई। इसी कार्यक्रम के दौरान उत्तर सामान्य लामता परिक्षेत्र के परसवाड़ा सर्किल में पदस्थ चौकीदार शशकर चंद का कोरोना महामारी की बीमारी से मृत्यु होने के कारण उनके सुपुत्र को उच्च अधिकारी के आदेश अनुसार वन परिक्षेत्र अधिकारी द्वारा शोक शांति का प्रमाण पत्र प्रदान किया गया। हमारा एक मैदानी अमला एक कर्मचारी शिखर चंद यादव जो कुमन गांव व्रत में पदस्थ थे और अभी विगत समय में जो कोरोना महामारी थी उसमें वो संक्रमित हो गए और संक्रमित होने के बाद में वो अपना स्वास्थ्य परीक्षण कराते कराते मृत्यु स्वर्गवास हो गया है, जिसके विभागीय प्रक्रिया के तहत अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक द्वारा उक्त कर्मचारी को विभाग की तरफ से एक शोक संदेश लिखित प्रदान किया गया है और हम उनके बालक को उनके पिताजी के संबंध में आज प्रकाश डाला गया कि उनके पिताजी किस प्रकार से कर्मठ उम्मीदवार थे और निकट भविष्य में बहुत जल्दी बालक को भी संबंध में विभाग में भर्ती होना है और हम उससे उम्मीद करते हैं कि उसके पिताजी के समान वो भी अच्छा वर्कर बने। इसलिए हमने और आज विशेष रूप से मानसून सत्र मानसून गश्ती के संबंध में विभागीय अमला को ये अवगत कराने के लिए अभी बहुत से बाहर से जो अचिन्हित लोग कहना चाहिए जो अभी घूम रहे हैं और अभी वन्य प्राणी भी बरसात के समय में बाहर निकल के आ जाते हैं, तो निश्चित रूप से जो कुछ चीज़ दिखने लगती है तो उसके प्रति मानसा लोगों की बढ़ने लगती है। रविवार को उकवा के जियो ढाबे में निकला 5 फीट लंबा बैंडेड करम सांप, जिसे मंडई डांग भी कहा जाता है। लोगों की माने तो इस सांप के दोनों तरफ सर होते हैं, जिससे ये जोड़कर टायर की तरह भाग सकता है। ढाबे में इस जहरीले सांप को देखकर लोग दहशत में आ गए और इसकी सूचना ढाबा के संचालक जगदीश कस्तूरे द्वारा वन विभाग उकवा को दी गई। सूचना पाकर वन विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंचकर वन माउस स्पेसियस बैंडेड कुरैत सांप को वन विभाग के रेस्क्यू टीम द्वारा जियो ढाबे के अंदर से सुरक्षित पकड़ा गया और उसे जंगल के सुरक्षित स्थान में छोड़ा गया। स्थानीय भटेरा चौकी स्थित शीतल पैलेस में स्वर्गीय प्रमिला देवी शीतल प्रसाद जायसवाल की स्मृति में 2 अगस्त सोमवार को कोरोना टीकाकरण शिविर लगाया गया। वैक्सीनेशन का शुभारंभ स्वर्गीय प्रमिला देवी शीतल प्रसाद के छायाचित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्वलित कर किया गया। शिविर में कोविशील्ड का पहला और दूसरा डोज लगाया गया। इस संबंध में शीतल पैलेस के संचालक संतोष जायसवाल ने बताया कि जिला चिकित्सालय और जिला प्रशासन के सहयोग से जनहित में वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन किया गया, जिसमें 700 वैक्सीन लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया। आज स्वर्गीय शीतल प्रसाद जायसवाल प्रमिला जायसवाल हमारे माता जी पिताजी के इसमें वैक्सीनेशन का कार्यक्रम रखा गया है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग वैक्सीन लगाएं, स्वस्थ रहें, मस्त रहें और आगे आने वाली बीमारी से बचें। कितना डोज लगा? 700 डोज का है हम लोगों का, लेकिन अभी 350 करीब लग चुके हैं हम लोग।
मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग अधिकारी कर्मचारी संयुक्त संघर्ष मोर्चा के प्रांतीय आह्वान पर 22 जुलाई से पंचायत कर्मियों के 17 संगठनों द्वारा की जा रही बेमियादी हड़ताल सोमवार 2 अगस्त को भी जारी रही। परसवाड़ा जनपद पंचायत के समक्ष हड़ताल पर बैठे पंचायत कर्मियों ने हड़ताल के 12वें दिन अपनी जायज लंबित मांगों को लेकर मटका फोड़ मांगे पूरी नहीं करने पर प्रशासन के प्रति विरोध जताया। हड़तालियों ने रैली निकाल नारेबाजी कर मध्य प्रदेश सरकार से शीघ्र मांग पूरी करने की गुहार लगाई। मध्य प्रदेश पंचायत एवं ग्रामीण विकास विभाग संयुक्त मोर्चा प्रदेश संगठन के आह्वान पर आज हमारी जायज मांगों को लेकर अनिश्चितकालीन धरना प्रदर्शन का आज 14वां दिन है। शासन कुंभकर्णी नींद सोया हुआ है। हमारी जायज मांगों पर शासन का कोई ध्यान नहीं है। इसलिए संयुक्त मोर्चा के समस्त अधिकारी और कर्मचारी आज शाखा परसवाड़ा में हम शासन की जो हमारी जायज मांगे हैं उनके मांगों को पूरा नहीं करने पर शासन पर विरोध प्रदर्शन करने के लिए हमने मटका फोड़ का कार्यक्रम आयोजित किया ताकि हमारा ध्यान शासन हमारे मांगों पर आकर्षित करे। जिले के परसवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष के रिक्त पद पर जनपद पंचायत अध्यक्ष परसवाड़ा सुशीला सरोते की नियुक्ति किए जाने की मांग को लेकर जिला कांग्रेस कार्यालय पहुंचे जिला कांग्रेस कमेटी अध्यक्ष विश्वेश्वर भगत के नाम परसवाड़ा ब्लॉक के कांग्रेसियों ने ज्ञापन दिया। इस दौरान ज्ञापन सौंपने पहुंचने सदस्यों ने कहा कि सुधीर कुंभरे परसवाड़ा ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष थे, जिनके नेतृत्व में चुनाव में कांग्रेस के प्रत्याशियों को विजयश्री मिली थी, लेकिन सुधीर कुंभरे के निधन के बाद से अध्यक्ष का पद रिक्त है। उन्होंने कांग्रेस जिलाध्यक्ष से मांग की है कि रिक्त पड़े ब्लॉक अध्यक्ष पद पर शीघ्र सुशीला सरोते की नियुक्ति की जाए। सुशीला सरोते जी को ब्लॉक कांग्रेस का अध्यक्ष कर देते तो अच्छा रहता कि वो कहा 57 सरपंचों से, उनके गांव से और समाज वाले हैं सबसे जान पहचान बढ़िया है, जिससे कहा आने वाले समय में कांग्रेस का भविष्य और अच्छा रहता है। ये तो संगठन पर निर्भर करता है। संगठन अरे तो वो जान पहचान है ना उनका। अच्छा। समाज के भी है, जान पहचान भी है, अभी वर्तमान काम कर भी रहे हैं। जो भी आपत्ति लेके आए तो समाधान वही करते हैं। इसलिए ये पार्टी का मसला है तो पार्टी की मीटिंगों में बैठकर इसका निर्णय क्यों नहीं ले रहे? अब इसीलिए तो मांग रखने आए हैं ना। सावन का महीना शुरू होते ही त्योहारों की शुरुआत हो जाती है। हालांकि कोरोना महामारी के चलते शासन और प्रशासन की गाइडलाइन के तहत ही समिति के कुछ सदस्यों के द्वारा ही कांवड़ यात्रा निकाली गई। कहते हैं ना कि आस्था के आगे किसी की नहीं चलती। लाख कोरोना का तांडव और भय हो, लेकिन बिरसा के बोल भम समिति के संयोजक के द्वारा सावन के तीसरे सोमवार को गिने चुने सदस्यों के साथ बाकीगुड़ा से जल लेकर भोरम देव प्राचीन महादेव के स्थल पर जलाभिषेक करेंगे। इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।